हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ। इसको लेकर आया हूँ जो रिसेंट में एग्जाम हो रहे हैं, ये CBT 2 के दृष्टि से भी और ग्रुप डी के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होंगे। सो मेरे साथ बने रहें और अगर इससे कुछ बेनिफिट होता है तो सपोर्ट भी करें। चलिए ठीक है, आइए इधर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये मीन, मीडियन और मोड का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चंस आते हैं। मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, इसका मोड निकालना है। तो मोड इक्वल टू हम जानते हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। देखिए मीडियन क्या दिया हुआ है 30, तो 3 इंटू 30 माइनस 2। मीन क्या दिया हुआ है 35। इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 या 90 माइनस 35 दूना 70। मेरा मोड क्या निकला 20। ये मोड 20 निकल गया आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5.6 और इस 6 पे क्या है रैकरिंग है। इसको आपको क्या लाना है P/Q के फॉर्म में, दैट मीन्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.6 पे ऐसे रैकरिंग लिख सकते हैं। इसी को 5 प्लस 6, और जब भी किसी नंबर पे रैकरिंग होता है उसका मतलब होता है डिवाइड में 9। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 5 2/3 यानी कि 17/3। ये इसको P/Q के फॉर्म में ला लिए। ये 5.6, इस 6 पे रैकरिंग है यानी कि रिपीटेशन 6 का होना है। इसको 5 प्लस 0.6 का रैकरिंग चला दिया। 5 प्लस इस रैकरिंग का मीनिंग इतना सा होता है, इस जो नंबर ऊपर में वो एज रह जाएगा, और डेसिमल का जितना नंबर पे रैकरिंग होगा इसका मतलब है वो उतना टाइम 9 नीचे आएगा। तो एक डिजिट पे रैकरिंग था, एक 9 नीचे आया। अब 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 इंटू 2/3 इसको लिख सकते हैं हम, और इसको सोल्व करेंगे 17/3 आ गया। ये P/Q के फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए रेगुलर पढ़ाई कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आइए। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49 दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इनको आप सोल्व कर लेंगे। ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये वाला भी 49 प्लस 1 50, 2 से 1 कट हो गया 25 टाइम में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25। तो हमको पता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 25 का अंडर रूट। कहाँ से सर वो देखिए क्वेश्चन में इतना सा दिया हुआ है 49, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसा एक इक्वेशन भी इसको कर सकते हैं। जब इनको सोल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, बचा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इसको और इसको 49 प्लस 1 करेंगे 50 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 25। तो ये स्क्वायर को साइड भेजे अंडर रूट 25 हो गया।
इसका मान, इसका मतलब 5 आया, किसका, कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा इक्वल टू 5। मुझे चाहिए क्या, साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, ये 1/5 इसका क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का है, एक संख्या है इसका 25% तथा दूसरी संख्या के 50% के तिगुने के बराबर है, इसका तिगुना के बराबर है पहली संख्या, तो उसका अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। 25% मतलब 1/4 होता है, 50% मतलब 1/2 होता है। अब इनको बस सॉल्व कर लेना था, 2 1 2, 2 दूना 4, तो a/2 का जो इतना सा भाग है इधर a के साथ डिवाइड में है, 1/2, और उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इधर है, उधर 2 होगा मल्टीप्लाई में, और 3 ऑलरेडी पहले से था, तो b जो है इसको नीचे रख देंगे 1 हो जाएगा, तो a रेशियो b 6:1। इनको सॉल्व करना कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ फिर लेट डूबेगा। कह रहा है इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, लेस कौन है। कोई भी नंबर हमको नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें से हमको बताना है सबसे ग्रेटर कौन है और सबसे लेस कौन है। इनमें से हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है, ग्रेटर और लेस बताना है। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 63, 8 8 64, ये 63 क्या है, छोटा है, 64 उससे बड़ा है, 10 8 80, 9 9 81। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 81 वाला। 81 वाला किसका है, 9/10 का है, ये सबसे ग्रेटर हो गया। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 63 वाला, 63 किसका है, 7/8 का, इसलिए इसमें 7/8 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63, 8 8 64, इसमें से छोटा नंबर 63 है, यानी कि 7/8 छोटा है। इन दोनों में देखिए 10 8 80, 9 9 81, इन दोनों में देखिए 81 बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला बड़ा है 9/10 वाला, ये इसलिए 9/10 क्या होगा, ग्रेटर, और 7/8 लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सीपी कॉस्ट प्राइस है 60, सेलिंग प्राइस है 90। कोई भी चीज 60 रुपए का खरीदा जाता है और 90 रुपए में बेचा जाता है, तो क्या हुआ, लॉस या प्रॉफिट। 60 रुपए में खरीदा गया, 90 में बेचा गया, तो 30 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 20 10 30, 10 6 60, 3 1 3, 3 2 6, 2 से 50 बार में, तो 50% से क्या निकला, प्रॉफिट निकला। देख लीजिए सीपी 60 दिया हुआ है, एसपी 90 दिया हुआ है, इसका प्रॉफिट होगा आपको पता है 30 का प्रॉफिट हुआ, कितना पे, सीपी पे होता है हमेशा प्रॉफिट, तो 30/60 इंटू 100% में इधर कट करेंगे 50%, इसका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर देखिए, x + y = 20 दिया हुआ है, x² - y² = 80 दिया हुआ है। हमको साफ दिख रहा है a² - b² के फॉर्म में, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a + b × a - b इसको लिख सकते हैं,
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको x और y का वैल्यू चाहिए। कैसे इसको वैल्यू निकालें, देखिए इसके वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। x प्लस वाई जहाँ है वहाँ उसका इक्वल क्या है 20 है, x प्लस वाई के साथ हम 20 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड डिवाइड में होगा तो कितना होगा 4 टाइम में होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया, और ऑलरेडी x प्लस वाई इक्वल टू 20 दिया हुआ है। इनको सोल्व कर लेते हैं, y y कैंसिल, 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12, x का वैल्यू हमको तो 12 आ गया, चलिए ये तो ठीक है। y का हमको वैल्यू चाहिए, तो y के लिए हम क्या करें, इस x के स्थान पे इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो हमको y का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो y यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 20 में से 12 माइनस होगा तो 8 बचेगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर। इक्वेशन को सोल्व करना तो आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे, 6-7 से ये स्टार्ट होता है इक्वेशन। आई होप आप लोग इस सबको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उतना भी टाइम नहीं है कि एकदम बेसिक से आपको एक एक स्टेप बताया जाए और आप वो करें, थोड़ा सा फास्ट होइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ए दे दिया है एक संख्या 80, दूसरी संख्या बी जो है पता करना है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। तो आप लोग पढ़े होंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ऐसा होता है। एक संख्या 80 दिया हुआ है, दूसरी संख्या मालूम करना है, एचसीएफ 20 दिया हुआ है, एलसीएम इनका 400 दिया हुआ है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ 80 और b जो है दूसरी संख्या, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है मल्टीप्लाई का। लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई में 80 है तो राइट साइड में जाते हैं क्या आ जाएगा डिवाइड में जाएगा, इसको भेज ही देते हैं 20 इंटू 400, यहाँ मल्टीप्लाई में दिया डिवाइड में, ठीक। 20 चौकी 80, 4 गुना 100, 100, ये दूसरी संख्या जो हमारा होगा क्या हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। अब हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमको इन रेडियस निकालना है। कोई ट्रायंगल इस प्रकार का है, इनका कुछ नाम ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब देखिए ये 4 दिया हुआ था, यहाँ 5 और ये 3, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हाइपोटेनस, इधर जो बचा परपेंडिकुलर इधर का। हमको इसका क्या चाहिए, इन रेडियस चाहिए। इनका क्या चाहिए हमको, इन रेडियस चाहिए। तो इन रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला हम बताए थे, ये आप लोग भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे। देखिए इन रेडियन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाय 2। बेस क्या है 3 है, माइनस कर्ण क्या है 5/2। देखिए 4 3 7, 7 में से 5 गया तो 2, 2/2 यानी कि 1। इसका क्या निकला इन रेडियस, इनका इन रेडियस क्या निकला 1 निकला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये 7 या 8 का क्वेश्चन है सब टाइप का। 4 इंटू 2 प्लस 3 दिया हुआ है, इसको 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 कर दिया है। क्या किया गया इसको, एक बार ध्यान से देखिए इस नंबर को, क्वेश्चन को क्या कर दिया है। 4 इंटू 2 प्लस 3 के रूप में था, 4 इंटू 2 को एक साथ कर दिया है, प्लस 4 इंटू 3 एक साथ कर दिया, मतलब इसको बांट दिया है। और बांट दे देता है इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये किस प्रॉपर्टी पे है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे है।
एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब प्रॉपर्टी वगैरह पढ़े होंगे आप 7 8 क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 0, √3 tan 2 थीटा इक्वल -3 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0, तो फाइनल को थीटा का वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, √3 tan 2 थीटा, ये -3 के साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। कैसे होता है, देखिए अंडर रूट तो रह गया, 3 इंटू 3 यहाँ रह जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है इस दो एक पेयर में से एक बाहर आना, इसका 3 इसका आंसर आ गया। उसी तरह हम इस वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। चलिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, ये √3 मल्टीप्लाई में इसे हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, खत्म। मेरे पास बचा क्या, tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब tan थीटा के किस वैल्यू के लिए √3 इसका मान आता है, tan 0 tan 3 से 1/√3, tan 45 को tan 60 का √3 होता है, तो ये किसके इक्वल है, tan 60 के, tan 60 डिग्री, tan कैंसिल, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री इसका आंसर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आ जाए ना, स्टूडेंट अगर उसको सही से नहीं कर पाए तो फिर काफी तकलीफ की बात है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कर रहा है, ये एक फिगर दिया हुआ है, इसके चारों त्रिभुज के कोण का योग क्या होगा। ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये भी एक त्रिभुज है, इधर भी एक त्रिभुज है, इधर भी एक त्रिभुज है, इधर भी एक त्रिभुज है। तो आपको पता है अगर कोई सा भी त्रिभुज रहता है, उनके तीनों ये एंगल का अगर सम करेंगे हम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो 180 डिग्री के आता है, इतना हमको पता है। जब हम कोई एक ट्रायंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो ये कितना ट्रायंगल है, एक ये है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 180 डिग्री कर लेंगे तो 720 डिग्री इसका क्या आ जाएगा, टोटल एंगल ऑफ सम आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस काफी ही सिंपल हैं, बस आपको अगर एग्जाम में अगर कर पाते हैं कंटिन्यू होके तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, अदरवाइज ये टाइम ही इन्वेस्ट करेगा वहाँ। करंट चारों कोणों का योग क्या है, इन चारों त्रिभुज के कोणों का योग क्या है, त्रिभुज, एक त्रिभुज का होता है 180 डिग्री, तो 4 त्रिभुज है तो 18 180 गुना 4 720 डिग्री हो गया एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एबीसी का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 3 7, और इनका टोटल भी दिया हुआ है 14400। हाँ हमको क्या चाहिए इसमें से, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनका स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए इसको 2x 3x 7x ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका टोटल का सम दिया हुआ है इतना, देखो इसका टोटल सम निकालेंगे, 7 3 10 2 12x किसके इक्वल होगा, 14400 के, 12 12 यहाँ 144, ऐसा आपको पता होगा, 12 12 जा 144 होता है, तो 2 टाइम 0 भी आ रही है। x का वैल्यू अगर 1200 आ गया तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 2x वाला है, तो 2 इंटू 1200, हमारा क्या मिला आंसर, 2400, जिसमें से सबसे स्मॉलेस्ट लोवेस्ट वैल्यू 2400 यानी कि 2400 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
बोल रहा है 1275 का कितना भाग 816 है। जो कहे उसको ऊपर रख देना है, जितना का कहे उसको नीचे कर देना है। अब इसको आप आराम से कर पाएंगे। आपको पता होगा इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को कौन से टेबल से हम कट कर सकते हैं। 816 है और 1275 है, तो 16 को अगर हम 51 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 816 हमको मिल पाता है। और वही 51 से अगर 1275 को हम करना चाहें, ये 25 टाइम में आता है, तो 16/25 इसका हो गया आंसर। सोल्व कर लेंगे आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 15 और 16। देखिए ये क्वेश्चन हम एक टाइप में बताए हुए हैं, वो सवाल देखिए एग्जाम में भी आया हुआ है। x + 1/x = 3 दिया हुआ है, फाइंड करना है हमको x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होता है। तो हम पिछले दिन बताए थे x³ + 1/x³ जब निकालना रहे इसका होता है a³ - 3k। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं k³ - 3k। ये k के स्थान पे क्या है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 k के स्थान पे क्या है 3 है, तो 27 - 3 3 9, क्या इसका आंसर आ गया 18 आ गया। आप लोग देख लेंगे इसको। ये मेरा एक वीडियो भी इसमें यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, x + 1/x = दिया हुआ है √7। अब पूछा हुआ है x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। अभी हम क्या बताए k³ - 3k, तो √ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि जो भी √ टाइप का कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में दिया रहे तो उनको पहले एज इट इज रहने देंगे, 7 को रहने दिया √ में। अब इस 7 को आगे ला लेंगे, क्या कितना करते हैं माइनस में 3 को ना, तो 7 - 3 कर लेंगे। अब इनको सोल्व करेंगे, 7 में से 3 गया तो 4 √7, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये 16 नंबर का क्वेश्चन का है। देखिए ये जो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखे आप बोर्ड पे, ये काफी यूजफुल है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो एसएससी का रहे 12th लेवल का या फिर है रेलवे का, एसएम गुड्स गार्ड, एनटीपीसी या 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। तो आप लोगों को इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। और आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए। और थोड़ा बेनिफिट होता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जितना है।